अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। गटि मंज जन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहां कहीं भी अपना ये फेवरेट ब्रेकफास्ट शो देख रहे हैं, आप खुश व खुरम होंगे और आपकी अच्छी सेहत के लिए हम हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं। आज इतवार है, संडे है और संडे को फंडे कैसे बनाना है आप जानते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जुड़ जाएं संडे को हमारे साथ मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, क्योंकि आप जानते हैं कि संडे को आपकी तफरी के लिए ख़ास इंतज़ाम होता है। जनवरी की आज 24 तारीख है, 1442 हिजरी के माह जमैदुस्सानी की आज 10 तारीख है। प्रोग्राम के आज के शुमारे में मैं अजहर हाजनी रहूँगा आपके साथ और मेरे हमरा रहेंगी नाज़िमा। बहुत शुक्रिया अजहर, कैसे हैं? अल्लाह का करम है। मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने जिस तरह पहले ही पेशगोई की थी कि बर्फ़बारी दोबारा शुरू होगी और पेशगोई के ऐन मुताबिक कल वादी भर में दोबारा बर्फ़बारी हुई, जिस वजह से जाहिर सी बात है उब्र मरूर में चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा आम लोगों को, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इस पल को भी इंजॉय किया, काफ़ी इंजॉय किया। पहले सभी सुनने वाले देखने वाले दोस्त मेरी जानिब से भी प्यार भरा खलूस भरा सलाम आदाब कबूल कर लें। बर्फीली सुबह में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K। और आज भी हम आपके साथ और आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बराबर रहेंगे और ये उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ संडे का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में ही आपको इंतज़ार रहता है अपडेट्स का, कुछ ज़रूरी मालूमात का। जिस कदर अजहर ने भी जिक्र किया मौसम का, इतना अच्छा मौसम हो और इस मौसम की बात ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं, बल्कि अच्छा कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए बाइस मुश्किल, बिल्कुल। और जिस कदर आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फ़ व बारां के मुख्तसर मरहले की पेशगोई की गई थी और जिसके ऐन मुताबिक हमें ताज़ा बर्फ़ भी देखने को मिली। आज के दिन के हवाले से बताया गया है, आज दिन के बारे में बताया ये गया है कि आज भी मतलब बरालूद रहेगा और कई एक मकामात पे हमें हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़ भी देखने को मिल सकती है। दर्जा हरारत श्रीनगर का आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेल्सियस, कम से कम मनफी 0.2 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और नाजरीन, एक लफ्ज़ की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगी। हम जब भी आप तक अपडेट्स पहुँचाते हैं, प्रेडिक्शन पहुँचाते हैं, एक लफ्ज़ का बारहा इस्तेमाल होता है और वो है प्रेडिक्शन।
पेश गोई। महकमे मौसमियात टेक्नोलॉजी की मदद से हम तक कुछ प्रेडिक्शंस पहुंचाता है ताकि मतलब हम जो है या फिर आवाम जो है, आम आवाम या फिर इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाए। ऐसा बताया जाता है कि फ़लाँ दिन इस वक्त पर मौसम में ये तब्दीली देखने को मिल सकती है, अनसर्टिनिटी होती है। तो बाकी प्रेडिक्शन तो हम दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, महकमा मौसमियात हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सब जानने और करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है। कभी ये प्रेडिक्शन सही भी साबित होती है और कभी दाएं बाएं कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस हवाले से आपने सही कहा, आपने बहुत ही अहम बात छेड़ी। जो हमारे अपने वेदरमैन हैं सोनम लोटस जी, उनके फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी देखने को मिलते हैं कि लोग खामखा नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। मतलब मैं तो इंसान ही हूँ और हमारी मशीन्स हैं, मशीन्स के ज़रिए हम ये देख पाते हैं कि फ्यूचर में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि वैसा नहीं हो जैसा हमने कहा हो, बिकॉज आपने सही फरमाया, ये सारा तो अल्लाह ताला के हाथों में है। और पिछले दिनों खैर ऐसा हुआ था कि मौसम के हवाले से कुछ और प्रेडिक्शन की गई थी, लेकिन कुछ और हुआ। लेकिन आपके बार अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेडिक्शन हुई थी, प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक मौसम में तब्दीली रोनमा हुई। खैर आपने और एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की हम सब की कि ज़ाहिर सी बात, ये जो मौसम है, ठंड का मौसम है, इसे हम एंजॉय भी करते हैं। हमारे घरों में खान पान के हवाले से भी बहुत ख़ास इंतज़ाम रहता है। पहनने के ताल्लुक से भी हमारे पास वूलन के कपड़े होते हैं, फ़ैरन होता है, या घरों में उस किस्म के गैजेट्स होते हैं कि हम अपने घरों को, कमरों को गर्म रख पाएँ। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बड़ी दिक्कतों, दुश्वारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोगों के तई हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं, वूलन के कपड़े हैं, पुराने फ़ैरन हैं, या बच्चों के पुराने कपड़े हैं, वो ऐसे लोगों को दे दें, मुस्तहिकीन को दे दें, ज़रूरतमंदों को देंगे, वो आपको दुआएँ देंगे और उनके लिए भी विंटर फिर खुशियाँ और शादमानियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रेडिक्शन को नज़र में रख के कल के बर्फ़ की वजह से भी जो है आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को यानी NH44 को गाड़ियों की नकलो हमल के लिए मुअत्तल रखा गया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिए। बिल्कुल सही। और इतवार है तो इतवार के दिन आप जानते हैं, अगरचे बाकी दिनों हम जो हमारे पास रिकॉर्डेड अक्सबंद और सदाबंद नगमे होते हैं वो आपकी खिदमत में पहुँचाते हैं, लेकिन इतवार के दिन बनफ्स नफीस जब गुलकार सामने हों तो उनसे हमारी दरख्वास्त रहती है कि वो अपनी आवाज़ में हमें बहुत कुछ सुनाए, ताकि जो हमारी संडे हैं हकीकी मानों में फंडे बने, यादगारी बने। आज भी एहतमाम है इसका, और आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। जब मैं उस शो का नाम ले लूँगा, मुझे लगता है उसके बाद गेस्ट का इंट्रोडक्शन, खैर वही शो है, गेस्ट का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फेम गुरुकुल 2005 साल में ये रियलिटी शो जब टीवी स्क्रीन्स पर आता था तो कश्मीर भर में लोग अपने टीवीज़ के सामने, टीवी सेट्स के सामने इस प्रोग्राम को देखते थे और अपने उस स्टार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिन्होंने फिर इस मुकाबले को अपने नाम किया। इसी शो से, फेम गुरुकुल से फेम हासिल करने वाले काजी तौकीर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है मेहमान की हैसियत से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया काजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी हमें भी बहुत खुशी है। सब देखते हैं, हमारी फैमिली भी, सारे रिश्तेदार लोग सब देखते हैं आपका शो। जी, आपने मोहब्बतों से ये हाथ आगे बढ़ाया और हमने मिला लिया। हालांकि हाथ मिलाने पर आजकल पाबंदी है, लेकिन यह है कि हम जब जो ही हम दाखिल होते हैं तो हम सैनिटाइज करते हैं हाथों को और निकलते वक्त भी सैनिटाइज करते हैं। खैर आप मुंबई में रह रहे हैं लगभग पिछले अब कई बरस हुए, अब 2005 से तो आप है ना, कई बरस 2005 है ना, तो जाहिर सी बात है अब इस किस्म के मौसम में रहने की आदत आपकी कम ही है, तो कैसा लग रहा है? अब बर्फबारी भी हुई, ठंड में भी इजाफा हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। सारा दिमाग में होता है। मैं तो निकलता हूँ ऐसे ही घूमने में, कल भी ऐसे घूमने निकला था, क्योंकि शुरा वारिया कली लिवांच कशीर मगर मैं मुंबई 15 वरी की 33 रोज़ा 2005 से ते मैं छुम बुशुस में लोअल जुना साम बनी जाए हैं कि समावा नुंचा ये सो डिमाच मुंबई में था। ये कैसे पॉसिबल क्या है? तो मैं बहुत मिस करता रहता हूँ इन चीज़ों को। जब भी आता हूँ तो मतलब टूट पड़ता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। और अपनी चीज़ों से, अपने लोगों से मोहब्बत जो इंसान की होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा काजी तौकीर, अस वन तो ये मेरे हालांकि सड़ा दिल खुश ये उर्दू पढ़ते सवाल पूछो तो और जवाब कशिर पढ़ नहीं कैस की जरा नेचुरली का सा जी हां बिल्कुल, मगर थोड़ा उर्दू दी कैस की व्यूअर्स जो आपके वो सारे कश्मीरी नहीं समझ पाते। हां बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई में भी देखते हैं, दुनिया भर में देखते हैं बहुत। डीडी कशीर चैनल को बहुत देखा जाता है। तो या
अच्छा काजी तौकीर अस वनतो जरूरी कथा छ आसा येले इंसानस कुन ते फनस सहित वाबस्ती गछि कां छ आसा पेंटर कां छ आसान मिमिक्री आर्टिस्ट कां छ यछान एक्टर बनून कां छ यछान सिंगर बनून आज छ का वजह बनान आज छ का तारीख मिला कंस इंसानस निश कंस शख्सस निश तो केम कनो इंस्पायर पत न्यू तय अथ फेम गुरुकुलस में हिस्सा ये बड़ा एक्चुअली क्या हुआ कि पहले तो मेरे अंकल यू मस्ट बी नो काजी रफी साहब, कौन नहीं मेरे जो जानते अंकल है उनकी वजह से, क्योंकि बचपन से आप जिस माहौल में उसका असर पड़े पड़े तो असर पड़ जाता है। मैंने फॉर्मली तो कभी वैसे ट्रेनिंग नहीं ली, हारमोनियम लेके वो क्या होता था ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते करते ही यूज्ड टू सिंग लाइक दैट, तो वैसे ही खेल खेल में like that। और फिर मैंने देखा तो सिर्फ दिमाग, क्योंकि आप भी अगर ऐसे माहौल में हो जहाँ दिन रात म्यूजिक की बात होती है वो, एंड ही यूज्ड टू सिंग मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स ऑल द टाइम, ही इज स्टिल द सेम, यू नो ब्रेकफास्ट पे डिनर करते करते हम बातें करते रहते, वी कीप सिंगिंग, सो इट्स लाइक दैट। तो फेम गुरुकुल का जो हुआ वो कमाल था। इंडियन आइडल फर्स्ट आपको याद होगा, फर्स्ट सिंगिंग रियलिटी शो जो बहुत ज़्यादा बूम हुआ, जो वो मैंने जब देखा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कैसे कि I started imagining me doing all that. You know, सबसे पहले शुरू होता है सपने से। सही सही, सपना बहुत जरूरी है। और उन दिनों तो सेल्फीज वेल्फीज ये सब हुआ नहीं था, फेसबुक था नहीं, आजकल you can express yourself if you have talent, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, yeah, there's social media, there's YouTube, but उस टाइम पे ये सब था नहीं। अब आग तो अंदर थी मेरी बहुत, मतलब हद से ज़्यादा, and I was a teenager। तो मैंने क्या किया कि मैंने जब इंडियन आइडल फर्स्ट देखा, आई सॉ दैट गाय अभिजीत सावंत विनिंग द शो, तो मैंने ठान लिया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, अच्छा। मैंने बोला कि ये ऐसा शो अगर ये दूसरा आएगा तो मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, ये मैं अपने सारे, आई स्वेयर, मैं अपने दोस्तों को, मतलब जिम के दोस्तों, एसपी हाई से मुझे सार नहीं बना, ये दही में नहीं इंडियन आइडल माशाल्लाह, वो कॉन्फिडेंस थी आप में पहले ही, नहीं हद से ज्यादा, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पकाता रहता था। हैंडी कैम होता था ना वो वाला, या तो सेल्फी नहीं था, तो मैं वैसे जाता था, मैं मुगल गार्डन जाता रहता था और वहाँ अपने आप को शूट करता था, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू द कैमरा। मैं कैमरा के सामने प्रिपेयर करता था अपने साथ बातें कर करके कि नाउ अब आ रहे हैं कश्मीर के काजी तौकी, कैमरा के सामने। इट स्टार्ट्स It started like that। वो बच्चा अंदर का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो वैसे ही मैं अपने साथ बातें करूँ आईने के सामने कि अब ये जो नेक्स्ट इंडियन आइडल है वो बने हैं कश्मीर के काजी तो, एंड आई एम हैप्पी विद माय सेल्फ व्हाइल वॉकिंग, मतलब हर मोमेंट पे आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। तो मैं वही बोलता था, इट्स ऑल हियर, बिल्कुल सही, जब इट्स ऑल इन द माइंड, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर उतनी शिद्दत है, उतना ज़्यादा जुनून है, एक है जुनून, दूसरी चीज़ है कि जुनून की हदें पार होनी चाहिए, वो तब वैसा ही होता है। पता है हमारे मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, मुझे याद बहुत आया, अजीम साइंसदान, उनका नाम लिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया जब मैंने फिल्म गुरुकुल, आई वाज इनवाइटेड। तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, बच्चों से उनको बड़ा लगाव था। वो कहते थे बच्चों से अक्सर कि बच्चों ख्वाब देखा करो, बड़े बड़े ख्वाब देखा करो, और उन बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए फिर ढेर सारी मेहनत किया करो। और जिस तरह आपने ख्वाब देखा, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुश्किल था, पूरे कश्मीर ने आपका साथ निभाया, मोहब्बतों से पेश दिन से आज मुझे मौका मिला, पहली बार इतना बड़ा मौका मिला कि मैं सबका शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतने सारे वोट्स की, इतनी कहानियां मैं आज भी सुनता हूं। मेरे दोस्त है साथ में मुझे से ये भी कहते, किसी की पता नहीं उन दिनों 2.5 रुपए का SMS हुआ, तो इतने ज्यादा इतना ज्यादा प्यार लोगों ने, उतनी थे बिल्कुल बिल्कुल इतना ज्यादा प्यार मेरा, थैंक यू वेरी मच। और सबसे खुशी की बात ये है, जिस चीज़ की वजह से मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी मैं कहीं एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं कैफ़े में या बाहर की कंट्री में जाते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, तो खुशी मुझे इस बात से मिलती है, अगर कोई फ़ैन पहचानता है, कोई अंकल, कोई अरे आप तो, अरे आप वो ना, नहीं काजी नहीं है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ खुशी कैसे मिलती है। वो अगर वो तो कहते ही, लेकिन एक ये चीज़ है मेरे साथ जो नाम जुड़ा हुआ कश्मीर का, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत कामयाबी हुए जो कश्मीर से है, लेकिन मेरे साथ अब ऐसा हुआ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत, मेरी खुशकिस्मती, अगर मैं कहीं हूँ तो कोई अंकल या कोई देखते, अरे आप वो हो ना, वो अरे यार वो
उसको शायद अगर मेरा नाम भी नहीं पता, लेकिन ये ये मालूम कहता है कश्मीर। अपनी वाइफ से कश्मीर। बोलता है अरे ये ना वो कश्मीर। कश्मीरी लड़का है ना। जी जी जी। तो इवन बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं, वो भी कहते हैं like सलमान खान ब्रदर, अरे कश्मीरी अपना ना भाई वो अकाजी, हाँ, लाइक दैट। तो ये मुझे बड़ी खुशी बहुत मिली। खुशी होती है यार, कश्मीर का नाम जोड़ा, अगर ये भी नहीं पता है कि इसका लिंक कश्मीर का है, बहुत दैट मसरत मेक्स होती मी है। फील सो गुड। जी जी जी। बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी माशाअल्लाह। होती है और हमें ज़्यादा खुशी पहले आपका कुछ गाना सुन के होगी। हम जी, आपसे बिल्कुल। कुछ सुनेंगे पहले और उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, जी बिल्कुल, मैं क्या गाऊं आप बताइए। जो भी और अच्छा हम लगे बहुत आपको। शुक्रगुजार हैं फैज़ान के भी, फैज़ान वानी भी स्टूडियोज में आ गए हैं वालेकुम ठंड भरी अस्सलाम। सुबह में गिटार पर आपका साथ देने के लिए। तो सुनाइएगा कुछ काजी साहब नाइस का। टू सी यू ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों ने कोई प्रिपरेशन तो नहीं किया, बट या लेट्स सिंग समथिंग। ओके, मैंने ऑडिशन में गया था मैं वही यहाँ आता हाँ, हूँ। please, ओके, please, मेरे that would be great, मैं that would be कोई great। और वो प्रिपेयर सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ। सो ये मैंने गाया था दिल्ली ऑडिशन में, और इससे मैं जितना भी हमारा यूथ देख रहा होगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ऑडिशन होते हैं, जब इतना बड़ा ऑडिशन था, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग रहते हैं, जी जी। और मैं कचुस बसा इछु कूलीपोरा खाने छु कूलपुर या पर छु ये बाबडियम या पर छु खयाम इतने छु नवीट ताइतन छु कूलीपोरा खाने छु बसा, और फिर ये जगह पे रह के ये सोचना कि मैं लिटरली ये इतना बड़ा शो जीतूंगा। हाँ, सबसे हाँ। पहले मैं सोचा मैं जीतूंगा, और बहुत सारे लोग आते थे, लाइक जब भी हम यहाँ पे लोगों को कहते थे, जब मैं अपनी चीज़ें शेयर करता, मुझे ये करना है यार, देखो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मेरे लंबे बाल भी है, थोड़ा ये भी कर लूँगा। तो होता ये था अक्सर, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि हाँ ठीक है चु या करखा मगर था उसमें किस्मत है आसमान पत जी। कुछ होमिस हीरो जो तेमिश ईचा बड़ नास, मगर पत क्या हो चला किस्मत तेमिश किस्मत। तो लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि क्यों नहीं यार, बोलते थे जरूर कि यू गुड, Yeah. बट उसके बाद ये बोलता था कि बट साथ ही discourage भी सिर्फ कहीं ना बहुत कहीं हाँ, करते थे कई लेकिन अल्फाज बहुत से, कम कई लोग बातों बहुत से। कम लोग ऐसे होते थे जो आते थे इंशाल्लाह मतलब अल्लाह जरूर के कामयाब फजलो हो करम से, हाँ जरूर बिल्कुल, और दिखाओ और क्या कर सकते जी, जी। आई लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल अभी भी कोई अगर परफॉर्म करना चाहता है यहाँ पे, ये चीज़ें मैं भी लड़कों से बात करता हूँ तो ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को एनकरेज करें, हाँ, एक दूसरे का बहुत हौसला ज़्यादा बढ़ाएं, आगे encourage करें। बढ़ने की तहरीक बख्शें जी। और उस टाइम पे खैर मैं ऑडिशन में जब गया दिल्ली तो देयर वर लाइक 25,000 पीपल 25,000 पीपल इन दिल्ली, कम से कम 10-20 लाख लोगों ने ऑडिशन दिए। Is it? बिल्कुल पूरे पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि तब इंडियन आइडल फर्स्ट आया हुआ था तो क्रेज इतना था हाँ, कि हाँ, हर बहुत इंसान को ज़्यादा बनना था, था, जी। हर बंदा ऑडिशन देने गया। Right. तो मुझे याद है तो लाइन में खड़े तो 25,000 लोगों का ऑडिशन थोड़ी ऐसे है, तो एक एक करके बोला था हाँ एक लाइन गाओ आप, एक लाइन गाओ, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैं तो परफॉर्म करते करते मैंने गा लिया। सो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग, दिल को तुमसे प्यार हुआ। अरे वाह, सुनाइएगा। तो मुझे वही याद आ रहा है इस वक्त। प्लीज सुनाइएगा। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ। और मैंने लिटरली ऐसे ही परफॉर्म किया, देयर वाज नो नर्वसनेस, आई न्यू इट कि ये शो जो है स्टेज पे चलना भी है, परफॉर्म भी करना है और ऑडियंस देख रही है। हम पीछे पर्दे के पीछे तो नहीं कर रहे। तो मैं ऐसे ही सामने आ गया प्रोड्यूसर्स के, पूरे आई confidence के स्टार्टेड साथ। परफॉर्मिंग लाइक एज इफ मैं पहले से रॉक स्टार हूँ। हो मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाना, हो मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाना, हसीन गोरी गोरी, ऐसे मैंने परफॉर्म भी कर लिया पूरे expressions के साथ। नहीं पूरा परफॉर्म करते करते। और बाकी लोग जो परफॉर्म करते, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी कि यार आई हैव टू बी यूनिक, और मेरी जो यूनिकनेस है वो क्या है, दिखनी चाहिए, आया मैं होनी सबसे चाहिए। अलग हूँ। तो ये मेरे दिमाग में, और वैसे ही हुआ, दे सिलेक्टेड मी, और मेरे से अच्छे बेहतर सिंगर्स वहाँ पे थे, दे वर फार बेटर। बट जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कहीं ना कहीं दिखा कि यार ये शो के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था मैं जीत जाऊँगा। एक्चुअली उन्होंने मुझे खुद भी कहा कि उन्होंने बोला यार फाइनल 14 तक इसको लेके जाते हैं ऐसे ही, कि परफॉर्मर भी है, बातें भी कर लेता है, स्मार्ट भी है, तो handsome है। हाँ बाल लंबे है।
तो फिर तो आपको पता ही फिर इतनी अच्छा, voting आपके हुई है। जो मदाहीन हैं, जो आपके फैंस हैं कश्मीर भर में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं, जी। वो अपने गुलकारों से काफ़ी मोहब्बतों से पेश आते हैं और लगातार हमें फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि काजी तौकीर साहब को बोलिएगा कि कुछ सुनाएं, लेकिन कश्मीरी की फरमाइश जी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कशर ये पढ़ी जबान मगर मे बेद भी माफ मतलब बस सठा नर्वस वनकस क्या कशर गेवन सहल कह मगर तशो ये तुहंद खानदान की रिवायत बरकरार था। खानदान काजी हमारा रफी कोई साहब- घराना वराना ऐसे होता है ना टिपिकल कि दादा गाते हैं फिर उनके बेटे That's fine, मगर अगर तो- स्टार्टेड विद माय अंकल काजी मैं रफी उन्हीं की साहब। बात करूं, कल भी उनका एक हाँ। अपने प्रोग्राम बिल्कुल में शो में चला किया है। था। जी 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 वो अभी देख रहे होंगे तो वो पता क्या उनके करेंगे। लबों पर मुस्कुराहट निखर गई बिल्कुल होगी। बिल्कुल लेकिन वो पता क्या करेंगे अगर मैंने इधर उधर कर दे वो ऐसे वो ये नहीं देखेंगे अच्छा शो के ये क्या कर दिया इसने गड़बड़ ये गलत हो गया कहीं यही ना पहुंच जाए, कहीं यही ना पहुंच जाए। कसम से और मैं बड़ा नर्वस खैर That's fine. अच्छे गुलाम हसन सूफ साहब हाँ, हमारे legends, लेजेंडरी सिंगर्स हैं। मुनीर अंकल अभी मैं आपको बताता हूँ जरिया बन जाता है मैं इस शो में आया हूँ घर पे रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारे जी। अंकल जी ने बुलाया बोला आ जाओ अंकल से मिलो तो आई मेट मुनीर अहमद मीर मुनीर अहमद मीर uncle, साहब, the माशाल्लाह, legend। माशाल्लाह। वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब एन काजी साहब हाँ, हाँ, थे काजी साहब, तो ये लोग काजी थे नवाज वहाँ पे आई मेट देम तो मैं बचपन से देखे आ रहा हूँ मुनीर अंकल को भी हाँ, हाँ। वही जिलानी साहब है हमारे कैसर निजामी दे आर ऑल लेजेंड्स कशर श्री बहुत Exactly. थोमुत मतलब मन के त्रि वरी ये वारिया सच्ची अहम वरी रोल ये कशर मौसीकी रसरावनस तफाफरा मेची वनस जिंदी स्टूडियो में जी रिकॉर्डिंग्स विच में बचपन से सही। तो ये दे आर लेजेंड्स यू नो Right, undoubtedly, आज के bro, जुमा जुमा कस दुई कस्तान दुई करा ये काम कर तो रहा है। मैं खैर तो वहाँ पे ही हमारी बात हुई तो एक्चुअली मुनीर अंकल सेड दैट यू नो उन्होंने उनको काजी साहब को बोला अरे गुड मॉर्निंग शो हमारा है लेट्स कॉल तो फिर वैसे ही हाँ, फिर मुझे coordinate कॉल हुआ। आया ऐसे चीज़ें ऐसी हो जाती जी 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 बिल्कुल। तो आप भैया, गुलाम हसन सूफी साहब का उनका जिक्र छेड़ा नहीं था। मैं मेरे अंकल जी का गाऊंगा अच्छा, क्योंकि जी। ही इज़ माय फेवरेट राइट, सुना वो- सुना सुना सुना। सारे लेजेंड्स तो ये में तिहुन बड़ फेवरेट बट आई एम रियली नर्वस मेरी नर्वसनेस थोड़ी ख़त्म करो आप पहले अरे भाई हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चाय का एहतमाम है, आपके सामने दो यंग होस्ट्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा सीनियर सा कोई ब्रॉडकास्टर या होस्ट आपके क्योंकि सामने मेरे हो। हम अंकल तो देख बहुत रहे friend- क्योंकि मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ मेरे अंकल देख रहे होंगे इसलिए मुझे नहीं, ज़्यादा वो डर हमें नहीं भी देखकर हाँ। उसके बाद हमें भी कहते हैं कि यहाँ पर ये बोलना था, आपने ऐसा क्यों नहीं बोला। जी इंसान सीखता है उन चीज़ों तो से। ऐसी बात है और लाइव शोज की यही खूबसूरती है कि इसमें कहीं पर कोई गलती भी हुई उसके बाद उसने आपने उसको बिल्कुल, सुधारा खूबसूरती से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, और वैसे भी इनके लोग आपको बहुत पसंद करते हैं ऑलरेडी तो प्लीज। तो मैं त्रेलन गया ये छु बड़ बेहतरीन कला दुवद अशकुन जुवद यार गोम मुतमाशो के याद पियो क्या बात है, खड़ा चल। please। हाँ ना ये छु बड़ खूब मेरी वारी फेवरेट थी वहाँ जी दूदशकुन जो द्यार गो मुतमाशोक यार प्यो दूदशकुन जो द्यार गो मुतमाशोक यार प्यो पच्छ मैं खान मज मैं खान मज लोल मैं छो मुतमाशोक याद प्यो दो दशकुन ग्रेट सड़ा जा कुछ गयो सड़े मेरी जा, वारिया अंकल जी आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा गड़बड़ इधर उधर हो गई होगी तो। अच्छा काजी तौकीर साहब, आप जब अभी कह रहे थे ना कश्मीरी आवाम के हवाले से कि बहुत ही प्यार दिया लोगों ने आपको और लोगों ने इंश्योर किया कि काजी तौकीर फर्स्ट आनी ही आनी चाहिए। मैं आपको अपना एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करूं और नाज़रीन के साथ शेयर करूं। कल नाज़मा से बात कर रहा था मैं इस हवाले से जब आपका जिक्र आया कि आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में। सेक्रेटरीट जाना हुआ अपने वालिद साहब के एक दोस्त के साथ, तो हम किसी कमिश्नर सेक्रेटरी से मिलने जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे जो ही हम अंदर दाखिल हुए वो मेरे वो वालिद साहब के जो दोस्त हैं उनके दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे साहब से मिलना है। बोला बाद में मिलना, पहले अपना फोन यहाँ दे दो। बोला क्या करना है? बोला फोन दे दो 1 मिनट। तो 5 मिनट के बाद फोन वापस किया तो बोला आप क्या कर रहे थे? तो मेरे फोन में क्या झांकने की कोशिश कर रहे थे? बोला नहीं झांकना वांकना कुछ नहीं, मैं अपने काजी को जितवाने की कोशिश में हूँ। बहुत खूब। सर मैं बहुत ऐड सारे करना ऐसे चाहूंगी यहाँ पे बहुत, that's really sweet. आपकी Thank you so आपकी much. स्टोरी Thank के you साथ so much. हमारी भी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई अरे है। वाह। स्टिल रिमेंबर मैं जी। 6th क्लास में थी और ये हमारे पास मोबाइल फोन अक्सर नहीं सुनना था। पड़ता है। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैं 60 साल का हूँ। पता क्यों? क्योंकि अक्सर मुझसे ये कहते हैं बहुत लोग, अरे यार एक इतना सा मेरे से भी मतलब मुझसे भी बड़ा वो दिखते हैं। इतना सा एक इंसान
इंसान आए मेरे पास, बहुत सारे से, जी। अरे काजी भाई बहुत वोट के भाई, बहुत छोटा था जब, मैंने बोला यार तुम कैसे छोटे थे, ये अक्सर मेरे साथ होता है, मैं छोटा था, मैं छोटी जी, तब आप भी बोलने का बहुत गर्ज छोटे थे ये ना। था कि बहुत हमारे बढ़िया, पास मोबाइल बिल्कुल, फोन मैं नहीं खुद थे। भी तब छोटा था, 18 जी, साल और हम टीचर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तब से इतने साल हो गए माशाल्लाह, आप अभी भी बहुत छोटे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, और जब हम ट्यूशन के लिए जाते थे तो हम अपने जो उस्ताद होते थे, एक तो ऑलरेडी बहुत डर होता था उनसे, पता से मैंने जार पार कर वाना that's really सर आज तो अच्छा हमने टेस्ट दिया, प्लीज़ फ़ोन दे दीजिए, काजी साहब को वोट वोट देना कर है। रहे हैं, That's क्या really बात sweet, है, that's क्या really बात sweet। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी थैंक यू वेरी मच, और सब लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना मुझे प्यार मिला तब हर जगह से, जी। और क्या कहूँ मैं, और आप लगभग 16 बरस से मुंबई में हैं 15 काजी साल तौकीर से, साहब। 16 बरस में मुंबई में क्या कुछ किया, क्या कुछ बस करने मैं की अपने- चाह है अभी भी बहुत आगे? कुछ, अभी मैं जैसे कि बहुत साल पहले मैंने सपना देखा कश्मीर में कुछ कहानियाँ बसान, मैं सोच के ये शो तो मैं जीत रहा हूँ, और वही हुआ, अल्लाह के फजलो के माँ बाप की दुआएं हैं, जी। सब लोगों ने इतना प्यार दिया, सही कह रहे हैं। तो वैसे ही अभी भी मैं वैसा ही हूँ। आई वांट टू मेक अ मूवी ऑन कश्मीर पे मैं फिल्म बनाऊंगा, इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, अब जब मैं मुंबई, अब मैं क्यों नहीं मुंबई में बैठ के ये सोचूं कि मैं फिल्म बनाऊंगा, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया, मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, आई वांट टू मेक अ मूवी अंग्रेजी में पिक्चर, लेकिन कश्मीर पे, ताकि पूरी दुनिया को समझ आए। पीपल हैव मेड मूवीज ऑन कश्मीर, बहुत लोगों ने बनाई फिल्में, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं डाउन टाउन पलियों में बड़ी हूँ, कहानी यार गलियन में, मुझे बहुत कुछ पता है, तो मेरा भी एक नज़रिया है, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ बहुत सालों से, जी। तो वो मेरा बहुत बड़ा सपना है, इंशाल्लाह फेम करेंगे पूरा। गुरुकुल में एक मर्तबा आपने कहा था कि मैं अपने डेंजर जोन की कहानियां बच्चों के बच्चों को सुनाऊंगा, तो हमें बताइएगा। गॉड, ये भी आपको याद है, यादाश्त इनके बड़ी तेज है। हाफिजे की दाद देनी पड़ेगी माशाल्लाह। और ये हमें बताइएगा, एक बहुत खूबसूरत सफ़र रहा आपका, आपने हालांकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट मतलब की नहीं थी शुरू में, तो वो जो सफ़र था उसमें आपको कोई ऐसा सॉन्ग तो ज़रूर याद होगा जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला होगा, या फिर काफ़ी कुछ यादें जुड़ी होंगी, वो सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे। मेरा एक गाना है, इश्क में तो हर चीज़ मिल जाती है, आई रिमेंबर आई sang दैट ऑडिशन में, मैंने गाया था दिल्ली में, तो वो गाना मैंने बड़ा दिल से गाया था, मुझे लगा अच्छा गाया, उस पर काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, वो मेरा पहला था। इट्स कैल सिंग दीज लाइंस फॉर यू, प्लीज थैंक यू, वुड बी ग्रेटफुल, थैंक यू। इश्क में तो हर चीज़ मिल जाती है, दैट वन। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 रह जाती है। ये मुझे बड़ा बहुत ज़बरदस्त। अफगान जलेबी में हमें आपकी अदाकारी के जलवे भी देखने का मौका मिला। ये बताइएगा, आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत बॉडी बनाई है आपने, जिमिंग का तो खैर आपको पहले से शौक था, आपको कभी ये सीरियस ख्याल नहीं आया कि वाई नॉट एक्टिंग में भी अपनी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो उसमें आई विल बी एक्टिंग इन इट, आई हैव रिटन इट एज वेल। और अफगान जलेबी की आपने बात की, इसकी कमाल की कहानी, जैसे कि आपने कहा, इतने लोगों ने मुझे प्यार दिया कश्मीर में, पीपल हैव वोटेड फॉर मी, पूरे हिंदुस्तान में, मैंने हर जगह कॉन्सर्ट्स किए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हर जगह। और भी एक चीज़ बता जो मैं बता रहा था, खुशी होती है कश्मीर का नाम, सारे एंकर्स भी जब कहते हैं ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, अब आ रहे हैं काजी तौकीर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम द हेवन कश्मीर, तो वो गॉड दैट रियली जबरदस्त गुड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अफगान जलेबी जो गाना है, वो उसकी कमाल की कहानी है, वो गाना मुझे कैसे मिला। मैं खैर आई डोंट हैव अ मैनेजर, जैसे आर्टिस्ट के मैनेजर्स है, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में मैं इंजॉय करता हूँ, आई एम नॉट टू ग्रीडी, आई डोंट डू टू मेनी शोज, आई जस्ट एंजॉय माई लाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, दे सपोर्ट मी, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई
मूवी जो मेरा पैशन है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। ओके बस कोई यहाँ वहाँ कुछ नहीं, अपने काम में इत्मीनान अगर है, सबसे बड़ी दौलत तो वही है। satisfied myself, but अफगान जलेबी की कहानी कमाल है। जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आई डू फैन फरमाइश, आई सिंग फॉर माय फैंस इन अ वेरी कैजुअल वे। तो वो मैं यूट्यूब पे करता रहता हूँ ऐसे बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि इतने ज़्यादा लोग हैं जो प्यार देते हैं। तो अफगान जलेबी की कहानी भी बहुत कमाल है। इट्स अ फैन स्टोरी, हाउ आई गॉट द सॉन्ग। कई बार जैसे कि ये बड़ा मैसेज भी देना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि बहुत बार ये लोगों ने चीज़ें बॉलीवुड के बारे में कहीं कि दिस नेपोटिज्म, दिस 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 दैट, बहुत आपने भी सुना होगा कितना न्यूज़ चैनल बड़े मोबाइल से होते रहे। लाइफ इज जैसे अभी आपने मौसम की बात की भाई, कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। मैं पृथ्वी थिएटर में था, मुंबई में एक जगह है पृथ्वी थिएटर। जी 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 जी। तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, प्ले देखता हूँ या चाय पे जाते हैं। तो वहाँ एक लड़का मेरे सामने आया, एंड बिलीव मी व्हेन ही लुक्ड एट मी ही स्टार्टेड क्राइंग। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ भाई क्या हुआ, ठीक हो ना? एंड ही हग्ड मी, और मैंने उसको चुप कराया, बिठाया, बोला भाई चाय वाय पियो। उनका नाम है शाहनवाज। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जो सिस्टर है, जैसे अपने वोटिंग स्टोरी में जब बोला कि मेरी जो सिस्टर है वो अब इस दुनिया में है नहीं, लेकिन वो हाजीली दरगाह पे जाती थी, चादरें चढ़ाती थी, और उसको शाहनवाज को मेरे फोटोज देती थी। मुंबई में वो मेरे फोटोज लगाती थी वॉल पे, वोट फॉर काजी, वोट फॉर काजी। आई स्वेयर दैट। और मुझे इतना छुआ मेरे दिल को। मैं गले मिला, मैं बोला भाई पिए भाई वो। तो उन्होंने मेरा नंबर भी मांगा, ये कमाल की स्टोरी। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, मेरा नंबर लो, ठीक है। और 2 दिन बाद वो मेरे घर आया, और 2 दिन बाद जब मेरे घर आया, ही नॉक इन द डोर एंड ही इज टेलिंग मी, काजी भाई एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बोला हाँ बताओ भाई। आप एक गाना है कटरीना कैफ के साथ गाना है। मैं बोला कटरीना कैफ जैसे तेरी नेबर, मतलब क्या है? आई स्वेयर ही इज लाइक कटरीना कैफ के साथ गाना है, आप करोगे क्या? मैं बोला भाई तू कौन है, प्रोड्यूसर है तू? तो नहीं भाई मैं आपको किस्सा बता। क्या है बताओ। देन ही इज टेलिंग मी। और उसी दिन और एक बात बताऊंगा, पता नहीं कई बार चीजें ऊपर वाले को करनी होती हैं। पांचना कशीर जी पे ब्याह की पिरवर्स। मैं वो सच बात ही कहता हूँ। मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ, बजरंगी भाईजान उन दिनों फिल्म आई थी, अशमुकाम दरगाह। तो मैंने क्या देखा, मैं पूरा दिन देख रहा था लैपटॉप पे अदनान सामी के भरदो झोली मेरी। मैं वो देख रहा हूँ। जब मैं देख रहा था तो I couldn't just stop myself. I had tears in my eyes. But no, ऐसा नहीं कि मैं कोई सैड हूँ या कुछ। I don't know क्या हो गया मुझे। कशीर से अशमुकाम दरगाह वो चीज़ वो विचार ये अदनान सामी the words poet like, and I was just imagining me doing that. I was imagining me doing that, and he was singing very passionately. और उसके बाद देखिए खूबसूरत भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मैं खो गया। मैंने इसको 40 बार देखा। और उसके बाद ही शाम को शाहनवाज मेरे घर पे आता है, ही इज टेलिंग मी कि आप क्या गा। मैं बोला क्या गाना, क्या कटरीना कैफ, क्या बात कर रहा है यार। मैंने उसको मैं फिल्म देखने गया, और फिर उसको बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अदनान, अहमद खान द फेमस कोरियोग्राफर है, जिन्होंने डायरेक्ट भी की फिल्म अभी टाइगर श्रॉफ के साथ, जो हिट भी काफी होगी। तो इनको गाना करना था। कबीर खान फैंटम फिल्म आने इनकी शूट हुई थी, तो गाना इनको करना है 2 दिन में। कतई कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, सिर्फ 2 दिन में। ये नगमा भी बहुत ही दिलचस्प है, खूबसूरत है, और वैसे ही जो इसके पीछे की कहानी है पस मंजर में, वो भी हम सुनेंगे, वो भी बहुत दिलचस्प है। और ये गाना भी ज़रूर सुनेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, और अपने देखने वालों से दरख्वास्त यही होगी कि बने रहिएगा हमारे से बराबर 9 बजे तक देखते रहिए अपना फिर ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
बर्फीली सुबह में एक सुरीली आवाज़ का इंतखाब है। काजी तौकीर साहब हमारे बीच मौजूद है। बहुत खूबसूरत बातें हो रही हैं और इनकी आवाज़ भी सुनने को हमें अभी मिलेगी, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचाते चले। कोविड की बात की जाए तो कल शाम 5 बजे तक 94 नए मुस्बत मामलात सामने आए, जिनमें से 29 का ताल्लुक जम्मू से और 65 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। मजीद 88 लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं, घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं, जिनमें से 65 का ताल्लुक कश्मीर से है और 23 का ताल्लुक जम्मू से। अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचानी हैं। अजहर साहब आगाज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नाज़मा। हम आगाज़ करेंगे एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे की सुर्खी से जो इस अखबार के बॉटम स्प्रेड में शाया हुई है। वाटर वाटर एवरीवेयर बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिविंग एट चंदपोरा हबा कदल क्राई फॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड अटेंशन। और दूसरी सुर्खी सुनिएगा इसी अखबार की। इस अखबार के पहले सफ़े पर ही ये सुर्खी भी शाया हुई है। 14 लाख पीपल वैक्सीनेटेड इन इंडिया। जी नाज़मा। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे ये खबर, पार्लियामेंट्री पैनल रिवील्स स्टेटस ऑफ रेल रोड एविएशन प्रोजेक्ट्स इन कश्मीर। जी जनाब, मेरे पास उर्दू अखबार है और पहले सफ़े पर रकम तराज है। अखबार लिखता है झीली ढल की सतह सख्त से संगीन और अब संगलाख हो गई है। 1964 में झील की सतह 30 दिनों तक मुंजमद रहने का रिकॉर्ड शायद ही टूट जाए। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा, इससे 2 सुर्खियां। पहली सुर्खी, ज़िला तरक्याती काउंसिल चेयरमैनों के लिए ख़वातीन के रोस्टर में तब्दीली। अदालत आलिया की इंतज़ामिया को नोटिस, 27 जनवरी तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। और एक खबर इसी अखबार से, कमिश्नर सेक्रेटरी सनत और हरफत की सदाकत में मीटिंग, लाइसेंसों की तजदीद कारी को ख़त्म करने की हिदायत। जी और बर्फबारी के इस पल के हवाले से अखबार लिखता है, मकामी अंग्रेजी रोजनामे की सुर्खी सुनिएगा। स्नोफॉल डिस्टर्ब्स सरफेस एयर ट्रैफिक, हैव क्लोज्ड ऑल फ्लाइट्स कैंसल्ड एट श्रीनगर एयरपोर्ट डिस्पाइट फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, इंप्रूवमेंट इन वेदर लाइकली फ्रॉम टुडे। और सब हेडिंग सुनिएगा, लाइफ अफेक्टेड इन बारामुल्ला, फ्रेश स्नोफॉल इन राजौरी पुंछ, की रोड्स क्लोज्ड इन कुपवाड़ा। जी उर्दू रोजनामे से ये खबर, दुनिया की तवील तरीन इंटरनेट पाबंदी जम्मू और कश्मीर में 17 माह से जारी। मवासलाती कंपनियां 4G के पैसे लेकर 2G फराहम कर रही है। उर्दू अखबार की चंद सुर्खियाँ सुनिएगा। स्कूल दोबारा खोलने से पहले तदरीसी अमले को वैक्सीन दिया जाए। असातिज़ा के लिए तरजीह बुनियादों पर टीकाकारी मुहिम शुरू करने की जरूरत, डॉक्टर्स एसोसिएशन। सुर्खी सुनिएगा, सनीचर को पूरे शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, हजारों गाड़ियां रात देर तक सड़कों पर दरमांदा। फिसलन की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकराती रहीं, 15 मिनट का फासला 3 घंटे में तय। और तीसरी सुर्खी सुनिएगा, वादी के 4 अजला में कव्वे और महाजिर परिंदे बर्ड फ्लू की लपेट में, किसी भी पोल्ट्री परिंदे में इस फ्लू की मौजूदगी के आसार नहीं होगा। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, डीसी विजिट्स डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला, सेवरल मार्केट्स ऑफ बारामुल्ला, टेक स्टॉक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, स्नो क्लियरेंस मेजर्स। इसी अखबार से आखिरी खबर, हैंडीक्राफ्ट्स अवेयरनेस कैंप हेल्ड एट सीर हमदान अनंतनाग। राइट, इतनी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आप तक पहुंचाई। और काजी तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद है, नमकीन चाय नोश फरमा रहे हैं। गला इनका खुल गया होगा इससे, गर्मा गर्म चाय से। अफगान जलेबी हम सुनेंगे पहले। उसी गाने की बात भी हो रही थी। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। वो जो फैन था, तो जब मेरे पास आया तो मुझसे कह रहा है कि आप गाना, मैंने बोला तुम तो प्रोड्यूसर, क्या बात कर रहे गाना। तो हुआ ये कि व्हेन ही मेट मी ना वहाँ पृथ्वी थिएटर में, तो उसने मेरे साथ, जाहिर सी बात, अब सोशल मीडिया आज की डेट में, तो मेरे साथ पिक्चर ली। तो इन लोगों को गाना करना था अफगान जलेबी गाने के लिए। जो उन्होंने मुझसे कहा कि दे वांटेड इवन सलमान खान टू डू द सॉन्ग एज वेल। या तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे डेट्स ऐसे, तो किसी और को ऐसी। तो 2 दिन में ये एग्जैक्टली। तो और मैं पूरा दिन क्या देखा था लैपटॉप पे कि मैं वही किस्सा आपको बता रहा हूँ। उनका असिस्टेंट है अदनान, उनका नाम भी है, अहमद खान के असिस्टेंट। तो वो इनको फ़ोन कर रहे शाहनवाज को, ये लोग सब बैठे थे। तो उन्होंने बोला अरे यार ये किसका फ़ोटो है। वो अदनान ने दिखाया, अरे मेरा दोस्त है शाहनवाज, ये उसका दोस्त है। कनेक्ट कैसे चीज़ हो जाती है जब ऊपर वाले को करनी होती है। या बिल्कुल। और फिर उसने मेरी फ़ोटो देखी, अदनान ने, अहमद खान असिस्टेंट। तो अहमद खान खैर मैं पहले से भी जानता हूँ। उन्होंने बोला अरे काजी, अरे he is really good for the song, he has that Afghani look and all that, just call it. मैं कबीर खान, they were all there। मुझे कॉल किया, नहीं शाहनवाज को उसने कॉल किया, यार काजी को कन्विंस कर ले गाने के लिए, 2 दिन में गाना शूट। तो मैंने बोला 2 दिन में मजाक है भाई, मैं क्यों गाना करूँ। नहीं यार मुझे नहीं कर। अच्छा। फिर जब मुझे अदनान से फ़ोन पे बात कराई तो अदनान ने बोला कि इट्स अ कवाली काइंड ऑफ सॉन्ग, बट नॉट द टिप, जैसे जो भरदे जोली वैसी नहीं। तो मैं बोला कवाली, यार कैसी कवाली। बोला कि आपने उसने कुछ मुझे रेफरेंसेस कुछ बताया ऐसे।
बोला कवाली ओके, मैं बोला अच्छा अच्छा, मैं ये कवाली आज ही देख रहा था। एंड देन ही सेज, फिर connect देन ही कर सेज, पाए नहीं इसे। देन ही सेज आदिल उसका कोरियोग्राफर है, आदिल ने मेरे साथ पहले भी काम किया हुआ। जी। मैं बोला हाँ आदिल, बोला अभी हमारी ये कवाली आई है, आदिल ने किया है। मैं बोला हाँ मैं जानता हूँ, भर दो झोली मेरी। मेरी अम्मा। ये मुझे खुद ही कह रहे फोन पे। कनेक्ट हो रही है चीजें। And I got goosebumps and I'm like, मैं पूरा दिन 40-50 बार देख रहा था यही, और मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं ये गा ये गा रहा हूँ। तब माजू बाजू लेगी दशम, एंड देन आई वाज लाइक, बोला अच्छा ये का, मैं कल मिल रहा हूँ। तो मैं गया मिलने, तो मेरा वो मेजरमेंट वो सब हुआ। मैं बोला हाँ कर रहा हूँ, अच्छा गाना अफगान जलो के, दे वांटेड यू नो। तो दूसरे दिन शूट, दूसरे दिन फिल्म सिटी गया मैं, और मैं देख रहा अच्छा, एंड बिलीव मी आई शॉट द सॉन्ग इन जस्ट 20 minutes, दैट्स इट। माशाल्लाह, एंड देयर वाज नो कोरियोग्राफी, क्योंकि मैं आया, मैं हमेशा ये यकीन रखता हूँ, अगर आप भले आपके सामने कोई भी तीस मार खा हो, कोई भी हो, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहना चाहिए क्रिएटिवली भी। अगर आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट ने ऐसे, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बोलो। हाँ वो आपको डांट भी सकते हैं, लेकिन बोलो, एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आपके अंदर है तो वहाँ भी क्या You should हुआ कि express, you should always बिल्कुल, express. अब दे वांटेड मी टू स्माइल, यू नो, अफगान जली, दे वांटेड मी टू स्माइल अ लॉट, बट मैंने सोचा यार ये थोड़ा पठानी लुक है मेरे इर्द गिर्द, यू नो, दे वर विद गन्स एंड ऑल दैट, और मैं स्माइल नहीं करूँगा। नहीं नहीं आप स्माइल करो, मैं बोला नहीं। तो मैं वहाँ वो जो यू नो जो डांसर्स होते हैं उनसे बोला अच्छा मैं रिहर्सल में ऐसे कर रहा हूँ। तू जिगर कातिल है नजर, ये सब रिहर्सल में खुद ही कर रहा हूँ। जी। और इतनी देर में कभी ये लोग बैठे, उन्होंने बोला हुआ है शॉट, तो मतलब हो गया है, डन हो गया इसका। हो गया, बहुत बिलीव मी इट वाज लाइक दैट, बहुत इट वाज लाइक दैट ओनली। और मैं बोल रहा हुआ, अरे काजी अच्छा किया है। ऐसे अब सॉन्ग्स का देखो, तो शूट करने में हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग वो जाते हैं, बहुत वो लेकिन 20 आपने मिनट में मेरा हो गया। पूरा song बट कटरीना complete क्या कैफ, बात। ह्यूज रिस्पेक्ट टू हर, क्योंकि माय गॉड व्हाट डेडिकेशन, शी वाज देयर। मतलब 20 बार वो वहीं खड़ी थी। कई बार लोगों को लगता है हमारे हीरो हीरोइन, लेकिन खैर आप लोगों को भी पता ही होगा, आप इसी फील्ड में, तो कितना इसके पीछे मेहनत होती है, मेहनत कितना होती है, डेडिकेशन। मेरे जब हम चुना सा ऑडियंस चुना सा, मैंने भी कटरीना कैफ को जब देखा, बट जब मैंने देखा कि 20 टेक्स एक ही जगह खड़ी है, ओके ओके आई एम रेडी टू डू इट अगेन, ओके फाइन फाइन। आई एम रेडी टू डू इट अगेन, आई एम रेडी टू डू इट अगेन, 30 बार 40 बार भी, नो टायर्डनेस, बट दैट इज व्हाई दे आर यू नो देयर, सो दैट्स एंड वन हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। ऐसा काम जो भी करे, जो भी बिल्कुल, अपने जिम्मे बिल्कुल, ले, बिल्कुल। बहुत ही प्रोफेशनली करना होता है। जी। तो जिस सॉन्ग के पस मंजर में आपने इतनी खूबसूरत कहानी बयां की, जी। बहुत अच्छा लगा। और किस तरह ऊपर वाले को जब चीज़ें करनी जी, होती जी, हैं, चीज़ें बिल्कुल, हो बिल्कुल। जाती हैं, उस Connect हवाले हो से जाते हैं। उस हवाले से आप Absolutely. कह रहे थे, हम चाहेंगे कि ये नगमा हम सुने। जी, ये आपके लिए, आपके लिए। थैंक यू सो Thank मच। you. और हमारे लाखों करोड़ों कैमरा व्यूअर्स के पर्सन लिए। हमारे हैं जो मुस्कुरा रहे पूरी टीम के हैं, लिए। इनके लिए, आपके लिए भी, आप सब लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओके। एंड यू हैव टू एज सिंग एज वेल। श्योर श्योर श्योर, Okay. we will. अफगान मकतूल जिगर कातिल है नजर, एक महजबी एक नूर नगी, रब की रुबाई या है दवाई, गर्दन सुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरीबी, घायल है तेरा दीवाना भैया भैया, बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया 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 भैया, देख दराजी बंदन माजी खेल के बाजी खामखा, अब ठहरा न किसी काम का, मीर का कोई शेर सुना के घूंट लगा के जाम का, मैं रहा खान महज नाम का, ओए लख्त जिगर ओए नूर नजर, एक तीर है तो मैं चाख जिगर, बंदों से नहीं तो अल्लाह से डरेगी, वादा तो कभी निभाना भैया 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 भैया। जो आप गा रहे थे, अब आपके लिए ये लाइन गाता हूँ कि आप ये गाते गाते मेरे पास आए। अच्छा अच्छा। आजा जी के पास तेरी चुगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा,
अंगूठी में कैद तेरी उंगली करूंगा, मैं तेरी चुगली करूंगा। गुलगुजार मेरे सरकार, बड़े मंसूर तेरे रुखसार। शमशीर निगाहें, चाबुक से अदाएं, ना चीज पे ना चला ना। भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई, भाई वाह भाई वाह भाई। क्या बात है भाई। जी, हम भी यही कह सकते हैं, आपकी आवाज और अंदाज जो है गाने का, वाह भाई वाह, बहुत थैंक यू खूब। वेरी मच, थैंक यू। काजी तौकीर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे 2015 में आपने फेम गुरुकुल जीता। नहीं, पाँच में 5 में 2005 15 में में उस सफर के बारे में उस बात करनी सफर है के बारे में हम और बात बहुत कुछ करेंगे, जानना है। लेकिन इस वक्फे के उस पार बिल्कुल। तफसीलन हमें बताइएगा। जी, जी, जरूर, जी, जरूर। यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। एक मरतबा फिर से आपका खुश आमदीद, इस्तकबाल। गुड मॉर्निंग J&K में काजी तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खूबसूरत सा नगमा भी हमने सुना अभी अभी, और इनसे हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। हमें काजी साहब बताइएगा, 2005 में आपने फेम गुरुकुल जीता, 2015 में आपने अफगान जलेबी गाया, बीच में काफ़ी वक्फा हुआ, तो काफ़ी सारे लोग सोच में पड़ गए थे कि काजी तौकीर साहब हैं तो हैं कहाँ, आप थे कहाँ तब तक। और हमने ये भी सुना कि आप काफ़ी सारे ऑफर्स भी आप रिजेक्ट कर चुके हैं, क्या कोई खास वजह? जी, यही है, मैंने आपको फिल्म के लिए बताया। जब मेरी एक आदत है, मेरी अब अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पढ़ूंगा तो मतलब टूट पड़ूंगा फिर तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मुझे देयर वाज अ बुक रिटन ऑन मी इन 2005 बाय रोली शुक्ला। वो किताब कभी रिलीज़ नहीं हुई, क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने शो जीता उन्होंने मेरा एटीट्यूड देखा, मुझसे बातें की, तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना। खैर वो चीज़ें दुनिया को नहीं पता है। उनको मैंने मेरे बचपन के बारे में बताया, कश्मीर स्टोरी दिस एंड दैट। तो वो बुक कभी रिलीज़ नहीं हुई। तो बहुत साल पहले मैं वो ऐसे ही पढ़ रहा था, हाँ मेरे पे किताब लिखी, अरे वाह यार। एंड वाइल रीडिंग दैट मेरे अंदर कुछ हो गया। तो आई स्टार्टेड इमेजिनिंग ऑल दैट कि ये फिल्म बननी चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा। then converting that book into a screenplay is a different thing, you know. right. तो बहुत टाइम लगा, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। जो मैं फिल्म पे काम भी कर रहा हूँ, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दैट बुक कम्प्लीटली, बट इट हैज समथिंग टू डू विद दैट, समथिंग टू डू विद माय लाइफ, माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कश्मीर एंड ऑल दैट। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और बीच में हाँ ऑफर्स बहुत हुई, बिग बॉस जैसे शो आते हैं उसकी बहुत बार मुझे ऑफर हुई, पिछले साल भी, जिसमें वो हमारा जम्मू का आसिम था, आसिम रियाज, ही इज फ्रॉम भद्रवा या। तो वो भी मुझे ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है उस चीज़ से कि ना दे फाइट अ लॉट, तो आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। और या फेम गुरुकुल के बारे में आपने सवाल किया कि वो जो शो है बहुत ही डिफ़िकल्ट शो था। मुझे लग तो रहा, मैंने तो सोचा था हाँ मैं जीतूंगा, मैं ये हूँ मैं वो, लेकिन सच बात ये, दे वर, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, दे वर फार 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 बेटर देन मी। जब सिंगिंग की बात, दे वर अमेजिंग, क्योंकि उनको बचपन से आदत थी स्टेज पे परफॉर्म करने का लाइव बैंड्स के साथ। मैंने मेरे अंकल को देखा है किचन में ब्रेकफास्ट टेबल पे गाते हुए, और वो मेरे दिमाग में रह गया, रफ़ी साहब के गाने, यू नो, बस उतना। मैंने स्टेज पे उतना परफॉर्म नहीं किया कभी, और छोटी एज थी 18-19। अब उस लेवल पे आना, बट कॉन्फिडेंस था। तो सुर इधर के उधर, जो आपको पता ही क्या हालत हो गई थी वहाँ। और आई रिमेम्बर दैट मोमेंट, पहली बार मैं जब डेंजर जोन में आ गया, मेरे साथ और 2 लोग थे। तो ये मैं बता रहा था, चाहता हूँ कि एटीट्यूड जो होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो था नेचुरली। वो अगर मैं कहीं लोगों को ये भी कहूँ कि यू नो
आपको भी ऐसा करना है, वो या तो आप में है नेचुरली या नहीं है, सिंपल बात है, या तो ज़िंदगी सिखा देती है। मैं किसी को इंस्पायर नहीं कर सकती, यू कैन गेट इंस्पायर्ड बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू, इट्स योर लाइफ, Who has to do आपको खुद ही करना है। राइट तो मैं जब डेंजर जोन में आया, मेरे दिमाग में ये हुआ, अच्छा मैं कशीर वापस गया, अल्लाह मैं क्या वही दुकानदार, मैं क्या वही अल्लाह खुदा, मैं क्या वही, तो मैं अंदर से बोल रहा हूँ ये हो ही नहीं सकता, मैं बाहर हो जाऊँगा, फिर सोचा सॉरी, बट अंदर से ही वो आवाज़ आई, मैंने वो कहा था, आंसू आ रहे थे मेरे, रोते रोते मैंने कहा कि हर हार के बाद एक जीत भी हो सकती है, जीत का मैं इंतज़ार करूँगा, बस काइंग। तो वहाँ भी यही था कि हार है तो नहीं, मैं जीतूंगा। एंड आई यूज्ड टू सिंग, एक गाना रात को 300 बार में गाता था। अपना जो अरिजीत है, जो वो अभी भी ही इज ऑलवेज इन टच विद मी। अरिजीत के बारे में खैर क्या बताएं, वन ऑफ द बेस्ट राइटर। तो ये सब लोग बैठते थे, ये लोग 1-2 बार रिहर्सल करते, मैं 300 बार गाता था, क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रहा था। आई नेवर यूज्ड टू गेट इट राइट, बट मैं 300 बार गाता था, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। और फिर इवेंचुअली आखिर में मैंने बहुत अच्छा गाया भी, सबसे अच्छा भी गाया है। बट यही बात है कि you have to be there, you have to be there. Exactly, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हकीकत यह है कि ज़िंदगी में अदरवाइज भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको शायद दुश्वारियाँ और दिक्कतें देखनी पड़ी, बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर आप में कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, तो आप उस मरहले को भी पार कर ही लेते हैं। पैशन। जी, हमें ये बताइएगा कि विकिपीडिया पर आपके बारे में लिखा है कि काजी तौकीर को मिमिक्री का भी शौक रहा है। इसमें बहुत पहले नहीं, आई एम नॉट अ मिमिक्री आर्टिस्ट एट ऑल, बट मैं एसपी पर ऐसा रैगिंग वैगिंग का साथ, मैं दोनों ज़्यादा के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं चाहता था मेरी रैगिंग हो, अच्छा, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैं परफॉर्म करूं। हाँ बोस बनाए भाई रैगिंग चना का सा कि नहीं, मैं कैसा रैगिंग का। तो सीनियर्स आए तो मैं बोला हाँ अब अच्छा होगा, तो मैं रैगिंग वैगिंग कर, मैं तो परफॉर्म करता हूँ। नर्स बना इतना जो खान यार ऋतिक थी बंदों में शरीफ ना ऋतिक दोज डेज बड़ा रिजेंबल होता। तो मैं कर मैं वो हाँ ठीक है, मैं उसमें पाए एक लड़के जाना रखना मुझे डाउन टाउन है बस खान यार कोई करो कूदता थे अंग्रेज जैसे दुनिया में, मैं वर्ल्ड क्लास फिल्म ही बना, मगर असली चीज और अपने रूट्स को इंसान हमेशा याद रखना चाहिए। मैं पाए लड़के क्या मेरे को रिकॉर्ड मैं तो अच्छा के बोझ रिकॉर्ड में क्यों ये रिकॉर्ड ना ये हो, जीता था जिसके लिए मरता था। वहाँ से तो कोई सीनियर क्या हालत थी इसमें, हमें जो बिल्कुल लिरिक्स दी थी बिल्कुल असर सब बिल्कुल इनके सीनियर सही खत्म। That's what I see था क्या फाइन बरादरी होता है ना। तो मैंने ऐसे ही गाना गा लिया, तो पता इसमें थे बिचार वारियर अच्छा तुम सीनियर्स थे, वैसे परफॉर्म करना हुआ। तो इन्होंने मुझे एसपी के लड़कों ने इतना सपोर्ट किया। बैसाखी का एक फंक्शन कुछ हो रहा था स्टेज पे, 5,000-6,000 लोग आए थे। मेरा नाम इन्होंने इतना लिया, जो परफॉर्मर आया तो वो भी भूल गया और मुझे स्टेज पे उन्होंने चढ़ा, मैंने परफॉर्म किया। सो रियली थैंकफुल टू ऑल दोस बॉयज, एसपी के सारे लड़के। और हर दौर में, हर वक्त, हर मरहले पे कश्मीर के लोगों ने आपका साथ दिया है, बहुत ही मोहब्बतों से आपसे पेश आए। लेकिन आज एक और चीज़ है, सोशल मीडिया की वजह से ये भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ सब लोगों से, आपने भी फेस किया होगा, सब लोग फेस करते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे ये कंट्रोल नहीं है। कई बार हम अपना आपा ये खो जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज, सिर्फ ये चीज़ पे। हाँ, ये हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ चीज़ें बदल गई, यहाँ कैफ़ेज़ आए, यहाँ लोग करते, मैं दिल से दुआ करता हूँ इसने अगर ये कैफ़े इसका कैफ़े अल्लाह इसको कामयाब करे, किसी दूसरे का कुछ ना कहें जो आदत सारे नहीं बट कहें जो आदत ऐसा ये कैफ़े जो बड़ा है मैं मज़ा चाय चम्मच बड़ा असल चलो लुक खास ना चलिए ये थोड़ा देखिए 10 कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में, 10 नंबर तो किसी के नहीं आ सकते, 10 में 10। तो अगर 9 मतलब 8 खूबियाँ हैं, दो को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, बिल्कुल। तो अप्रिशिएट हम सब लोगों को, और हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें बेहतर हो सकती है क्योंकि आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी बाहर के इंसान से। बिल्कुल अगर एक लाखों लड़के परफॉर्म करे बीत के, मतलब दैपी या मुझे इंडियन आइडल या मुझे फिल्म करनी, तो उसकी बात सुनो पहले। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे गोडनेती है क्यों कर रखा है वारिया गई यार तो नहीं, सुनो उसकी बात सुनो। अच्छा क्या करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, कश्मीर और कश्मीरी लोगों ने मतलब आपको काफ़ी सपोर्ट किया और उनका काफ़ी बार जिक्र भी आया। अगर यहाँ पर काजी तौकीर को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कश्मीरियों से बात करने का, कौन सा नगमा आप इस वक्त उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे? हम सुनेंगे, बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे।
मैं Kunti bacha arzalon ki. हाँ बिल्कुल मैं मेरा ही गाता हूँ, मेरा ये पल हमें याद आएंगे, वो कल हमें Okay, याद आएंगे। okay. बहुत ही खूबसूरत नगमा है हाँ जी। मेरा ही गाना है। हाँ। डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल ऑफ यू। ये पल ये यहाँ से शुरू करता हूँ, शुक्रिया यारो शुक्रिया। शुक्रिया यारो शुक्रिया, प्यार जो इतना दिया। वाह। शुक्रिया यारो शुक्रिया, प्यार जो इतना दिया। मिल ही गया मंजिल का निशान, अपने सपनों का जहां। छूटे ना ये कारवां, अपने सपनों का जहां। ये पल हमें याद आएंगे, वो कल हमें याद आएंगे। एक्नॉलेजमेंट का सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग और उस समीर दौर जी ने बहुत ही मेरे लिए मकबूल लिखा था। हुआ था, बहुत ही जी, मशहूर जी, हुआ था। समीर हर जी ने एक मेरे लिए लिखा था। हर एक इंसान के लबों पर नगमा हुआ करता था। अच्छा ये बताइएगा हमें कि आप चूंकि अब लगभग 16 बरस से मुंबई में रह रहे हैं, कश्मीर की किस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो एक चीज कशर चोट अंदर से? ये बिल्कुल समावार मगर मैं मुंबई मस्जिद थे अच्छा, तो सॉरी जी, बस मतलब बस खेवान ती कशर पटी चवान ती कशर माशाअल्लाह, पे शंग माशाअल्लाह। मैं तुती हिसाब किताब वनती सेम कशरी सॉरी यस पन चीज मिस करा कशर- खानदर ज्यादा कशर खानदर खानदर खूब तत मस कुछ मज छी यहां काम करा ये बिचार छ आसान मतलब ये लड़के पर दोस्त यहां पर तिम ना पलजन तिम खास। जोक वो ओहो तिम चीज वारिया मिस करा ग्रेट वारिया ज्यादा अच्छा इसमें तो ये कल्चर तो ऐसे पता है जे मुंबई नगरी को ख्वाबों की नगरी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे ख्वाब लेकर नौजवान वहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ से भी कई नौजवान दिलचस्पी रखते हैं, लोगों ने ख्वाब देखे हैं फिल्मों के हवाले से, अपना करियर फिल्मों में बनाने के हवाले से। 16 बरस का आपका तजुर्बा है, मुंबई में रह रहे हैं, आपकी वहाँ अपनी माशाल्लाह रिहाइश भी है। ये बताइएगा कि जो नौजवान यहाँ से फिल्मों को लेकर ख्वाब लेके जाता है, किस किस्म की प्रिपरेशन उसकी अपनी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर धर बहुत धर अच्छा की सवाल ठोकरें है। ना बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं वहाँ बहुत तरह मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता Right. हूँ बहुत सारे। सबसे बड़ा एग्जांपल है जायरा वसी। हाँ यू नो व्हाई बिकॉज़ सी क्या होता है बहुत लोगों को गलतफहमी एक्टिंग के बारे मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने फिल्म लिखी है, मुझे एक कॉलेज का लड़का चाहिए, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मुझे कॉलेज का लड़का चाहिए Right. फिल्म में Requirement तो है। हाँ मुझे वो कैरेक्टर चाहिए, वो इतना पतला होना चाहिए, उसका फेस वैसे होना चाहिए। मैंने उसको देखा है, आपको पता ही होगा ऐसे होता है। राइट राइट। अब कोई अगर बड़ा बॉडी बिल्डर आएगा, वो भले कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हाँ, हो, लेकिन वो आपकी कैरेक्टर है requirement नहीं, के मुताबिक है वो ही नहीं। कैरेक्टर है नहीं। कई बार लोग नाराज होते हैं, आपने भी देखा होगा, बाहर आते हैं कम महीना चले मिला है माची करना, तो ये भी समझना होता है कहाँ नहीं होता है। बिल्कुल चीजें हो जाती है जॉब्स में होती है, मतलब सिफारिशी का सार कुंजा दुनिया में कुंजा इतनी गई, मगर ये भी सोचना है कि देखो अब एग्जाम्पल जायरा वसीम ही हमारी कश्मीर की लड़की है, वो भी अभी अलग बात है ना, शी इज नॉट वर्किंग बट दैट्स अ पर्सनल डिसीजन रिस्पेक्ट, बट एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्योंकि जब दंगल की कास्टिंग हो रही थी तो उन्होंने पता नहीं हजारों लड़कियों के ऑडिशन लिए थे, हजारों। Right. अब जायरा वसीम तो किसी स्टार की बेटी है नहीं नहीं है ना, कशर को एग्जैक्टली। तो डीपीएस में पढ़ती थी, तो ऑडिशन उसने भी दिया, उसकी मॉम आई गेस शी वाज सपोर्टिंग, उसने भी ऑडिशन दिया ऐसे ही, और उनको लगा, आमिर खान को लगा कि यही कैरेक्टर मुझे चाहिए। Exactly. और उनकी कोई खतरनाक एक्टिंग नहीं देखी थी, ऑडिशन देखा उन्होंने जी तो गई, एंड देन शी डिड सीक्रेट सुपरस्टार, सोलो स्टार, शी बिकेम अ सोलो स्टार। एग्जैक्टली, तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी शो जीता फेम गुरु, जहाँ पे 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, कशर लड़के में से तो मैंने कहती होता कशर ना ये क्या होना, बट यहाँ सोचा नहीं होगा एंड इट्स अनप्रेडिक्टेबल। जैसे अफगान जलेबी की स्टोरी, कई बार चीजें हो भी जाती, तो आपको हमेशा होपफुल रहना है। Exactly. अगर आप पहले ही ये बता दो कि ना ऐसा Discourage हो कशर जाएं। नहीं, और ये ऐसा कशीर में हर सूरत में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना और है। फेलियर्स क्या है, फेलियर तो है ही, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा होना हिस्सा है, चाहिए, बिल्कुल। इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर सच्ची मोहब्बत है, जुनून है, तो आपके लिए मायने नहीं रखेगा फेलियर और सक्सेस, आप बस चलते जाओगे। वो घोड़ा जो होता है जी जी न यहाँ न आप चलते हो। जी It's एक important. आखिरी मिनट हमारे पास बचा है, मुख्तसर सा हमें एक पैगाम दे दीजिए जो आपके फैंस अभी देख रहे हैं, खासतौर पे जो आपको पसंद करते हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं यंगस्टर्स, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा मुख्तसरन? जी उनके लिए मैं खैर किसी को
क्या बोलूँ मैं, बस आखिरी किस्मत थी मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बत और मोहब्बत, बेगुज़ार से मोहब्बत, मलिस माज हूँ ज़्यादा, क्या बात। दुआएं होनी चाहिए मेरे माँ बाप ने, दुआएं कि हमारी जॉइंट फैमिली है, घर पे चाचा चाची है, माँ बाप सब साथ में रहते, तौसीफ मेरा भाई छोटा, मुकसिद, मंशा, ऑल ऑफ देम, बुआएं हैं मेरी, मासी, सब कशीर ना इस एरिया से जुड़ित, एग्जैक्टली तो मानवन को सारी नहीं आसर मोहब्बत बे इत्तेफाक, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दबा शायद न्याय थयो माय थयो पानवन पोज मोहब्बत बागरयो पानवन खर तो सड़ा सड़ा शुक्रिया मोहब्बत बगराउन के सिलसिले था इंशाल्लाह ताला बुत चाहिए तो सड़ा सड़ा बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू सो मच, थैंक प्लेजर वाज ऑल नाज़िमा जी, इट वाज रियली नाइस Thank you very टॉकिंग much. टू यू, Thank बहुत you, बहुत मजा आया, नेचुरली हमारी बातें हो गई, बहुत बहुत एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया फैजान वानी आपका थैंक यू आप भी। सब लोगों का, नाज़रीन, फैजान भाई थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे आज भी गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। इसी प्रोग्राम में कल आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे, तो हर दिन तो खैर आप देखते ही अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग जेएंड के बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और नाज़िमा को दीजिए आज का शुमारा यहीं पर खत्म करने की इजाजत। हैव अ ग्रेट डे अहेड, अल्लाह हाफिज़ नासिर।